Very good morning. गुड मॉर्निंग ऑल। आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। ओके, रविकांत पाठक, लव यू टू मनोज। अभी क्लाइमेटोलॉजी खत्म नहीं हुआ है ना, तो इन्वर्जन इन टेम्परेचर क्यों पूछ रहे हो? इतना आगे हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये मुझे पता है, ये इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो आया हुआ है उसी को पढ़ना, उसको तो पढ़ना ही है। जो नहीं आया हुआ है उसको पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़िए। पहले आप व्हाट्सएप पे एसएमएस करो, फिर हम बात कर लेंगे। रामदेव और एलोपैथी का जो वॉर चल रहा है, ये कहां तक सही है, किसी ने पूछा है। इस पे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना बताते हैं कि एलोपैथिक को किसी भी फील्ड ऑफ मेडिसिन से कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। समझ गए? कोई भी आयुर्वेद का, यूनानी दवा का, कोई भी हर्बल वाला, कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्लेम करे, उसको क्लेम करने दो। आयुर्वेद का अर्थ क्या है? आयुर्वेद का अर्थ है आयुर, जो उम्र को बढ़ाए। वो कोई औषधि सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद वो कोई औषधि सिस्टम इसलिए नहीं है, वो कोई मेडिकल साइंस नहीं है आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब ही है आयु में वृद्धि करना। तो आयु में वृद्धि करने के लिए 5 उपागम है। पहला है योगा करिए, दूसरा है प्राणायाम करिए, तीसरा है मेडिटेशन करिए, चौथा है अपना जो आपका जो सर्कैडियन रिदम है, जो सूर्य के क्लॉक के अनुसार उठने, जागने, भोजन ग्रहण करने का जो नियत, वो है। और उसके बाद उसमें 5वां आता है कि जब आप कुछ हर्ब्स ले रहे हो, जड़ी बूटी का सेवन भी जीवनचर्या में बनाए रखें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आयुर्वेद कोई ऐसा मेडिकल साइंस है जो कि फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ये दुष्प्रचार कई बार लोगों को बहुत महंगा पड़ जाता है। आयुर्वेद का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का मूल अर्थ है वो मैंने आपको बताया। तो आयुर्वेद के नाम पर कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर्स को आप उनको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करो। आयुर्वेद को यू हैव टू एडॉप्ट आयुर्वेदा इन इंटायरिटी। पूरी तरह से आप उसको एडॉप्ट करोगे, जीवन में ग्रहण करोगे। आयुर्वेद तभी काम करता है जब आप साथ में मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सब करने के बाद सूर्य के साइकिल के साथ उठना, सुबह 4 बजे उठना, और 8 बजे तुम्हारा क्या ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फिर 12 बजे क्या लेना चाहिए, फिर 3 बजे का मील क्या होगा, जो भी है। कुछ लोग इसको 7, 12, 7, 11, 2 ऐसे करके मील लेते हैं। शाम को 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना है, सूर्य के अस्त के बाद बिल्कुल नहीं खाना है।
तो ये जो इसी को इंग्लिश में लोग वेस्टर्नर्स कहते हैं सर्कैडियन रिदम, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे शरीर के अंदर में, वो सूर्य के क्लॉक के अनुसार फिक्स है। किस टाइम पे कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे ज्यादा निकलेगा, तो ये कब टेस्टोस्टेरोन का फ्लो बढ़ता है बॉडी में, वो सब आयुर्वेद भी बहुत साइंटिफिक स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है, एक ज्ञान की धारा है। लेकिन आयुर्वेद को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि हम आयुर्वेद के द्वारा अब हम लंग कैंसर ठीक कर दे रहे हैं, या फिर पता नहीं बड़े बड़े एलिमेंट्स को ठीक कर दे रहे हैं। आयुर्वेद इम्यूनिटी पे काम कर सकता है, लेकिन ये वो भी एक्सेसिव अगर करोगे तो दूसरी जगह साइड इफेक्ट दे देगा। और बहुत लोग तो गांव-गांव में जो सब नीम हकीम खतरे जान घूम रहे हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद की दवा में पेन किलर को मिला देते हैं। चूर्ण बना के दे दिया, उस चूर्ण में क्या है, पेन किलर है, एलोपैथिक वाला पेन किलर डाल दिया। अब महिलाओं को गांव में पेन किलर चला गया बॉडी में, आयुर्वेद के नाम पे खा लिया, तो उनका जो सर का दर्द है, ये सब दर्द है, उनको फील ही नहीं होता है। तो वो सोचती हैं कि आयुर्वेद में ताकत है। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, उसको 100% अपनाना, अगर उसको 100% कोई अपनाता है फिर तो समझो कि वो शतम जीवेत, 100 वर्ष से पहले नहीं मरने वाला, प्लस उसको व्याधियां नहीं ग्रसित करेंगी। उसका इम्यूनिटी पावर, उसका शरीर का पावर, उसका फ्लेक्सिबिलिटी, उसका सब बहुत पावरफुल होगा। तो हम लोग अगर रामदेव बाबा को फॉलो करते हैं तो उनके दिनचर्या को फॉलो करिए। वो सिर्फ योगा करने से नहीं होगा, सिर्फ हर्बल्स खाने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक महापुरुष पूछ रहे हैं, क्या बोलूं मैं, महापुरुष ही बोलना पड़ेगा ना। ये हम ही पे ब्लेम करते हुए लिख रहे हैं। इनका एसएमएस जो आया है वो हम पढ़ के सुनाते हैं। ये क्या लिख रहे हैं कि सर मॉनसून जलवायु में के वितरण में बताए थे कि पूर्वी तट पर होता है, और फिर आप अमेरिका और ब्राजील लिखा दिए, ये तो वेस्ट में है, तो आप सही कैसे हैं, आप गलत ही हैं ना। ये हमको सिद्ध करना की कोशिश कर रहे हैं। इस बंधु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि भाई साहब, अमेरिका में भी पूर्वी तट है, अमेरिका वेस्ट में है लेकिन अमेरिका में भी पूर्वी तट है, ब्राजील में भी पूर्वी तट है। आपको लिखना चाहिए कि सर अमेरिका और ब्राजील के पूर्वी तट पर भी मॉनसून आएगा क्या, एक बार एक्सप्लेन कर दें। तो आप बताए क्या लिखते हो यार, आप बताए, हम बताए सही, तुम्हारे समझ में आया नहीं तो तुम हम ही पे ठोक रहे हो कि आप बताए। अरे यार, कोवैक्सीन को हद है, कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मान्यता नहीं दी है। उसका कारण क्या है, मान लो मुझे ड्राइविंग आती है, हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया ही नहीं है, तो मुझे सरकार लाइसेंस नहीं देगी। अब भारतीय सरकार पेपर बना करके भेज रही है। बिना मतलब का र्यूमर मत उड़ाओ। आज हमारी मेड भी कह रही थी कि हमारे स्लम में रहती है, तो स्लम में, गांव में उसके लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से लोग मर जाते हैं।
अभी आप जियोलॉजी पे शांत रहिए थोड़ा, एमपी का। आप व्हाट्सएप पे आइए, वहां पे हम आपको सजेशन देंगे जियोलॉजी के लिए। इंडियन ज्योग्राफी कब से स्टार्ट होगा? अभी कर देते हैं माई बाप, अभी करवा लो, छोड़ देते हैं जलवायु विज्ञान। चलो तुम्हारा एसएमएस देखना बंद। जब भी एसएमएस देखते हैं मेरा दिमाग खराब हो ही जाता है। चलिए ओके, आइए जलवायु विज्ञान पे और मौसम पे हम लोग कहां पे थे? मौसम में हमने करवा दिया था आपको। अभी आपको लिखना है पूर्वी चीन समतुल्य। आप लिखिए पूर्वी चीन समतुल्य। पूर्वी चीन समतुल्य लिखो। डायग्राम तो मुझे आज फिर से बनाना ही पड़ेगा। आपके पास डायग्राम बना हुआ होगा, आप मत बनाइएगा। लेकिन ये है हमारा पूर्वी चीनी समतुल्य जलवायु। जीरो, 30, 45, 65, 75 और 90। ओके, 10 डिग्री ये हमारा जलवायु नंबर 1 था। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 था हमारा। 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 7 नंबर पे आओ। 7 नंबर है पूर्वी चीनी समतुल्य, चाइना टाइप, ईस्टर्न चाइना टाइप, यह नंबर 7। इसमें आइए टेम्परेचर क्या होगा? समर टाइम, विंटर टाइम। हर जलवायु प्रदेश में लगभग एक ही फैक्ट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वनस्पति, मृदा, इसी का वर्णन होता है। तो टेम्परेचर है समर टाइम 18 से 22, विंटर टाइम 0 से 3 डिग्री तक, और कभी कभी -3 डिग्री तक जा सकता है। तापमान कभी कभी -3 तक चला जाता है, -3 से नीचे नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखना है। और रेनफॉल क्या है? 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है, डिपेंड करता है। और ईस्ट चाइना टाइप क्लाइमेट क्या है? समर टाइम रेनफॉल है, समर टाइम मैक्सिमा, ये चाइना टाइप है। अब यहां वनस्पति क्या होगी? वनस्पति क्या होगी? वनस्पति होगी मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिश्रित वन होगा। मिश्रित वन का मतलब है कि यहां पर शंकुधारी प्लस पतझड़ दोनों वन मिश्रित रूप से मिलेंगे। शंकुधारी क्यों? क्योंकि -3 तक तापमान जाता है। पतझड़ क्यों? 22 तक तापमान जाता है। मिश्रित वन मिलेंगे। यहां मृदा किस प्रकार की होगी? यहां मृदा सामान्यतः होती है ब्राउन सॉइल, ब्राउन सॉइल कहते हैं। रीजन नंबर 7 में ब्राउन सॉइल मिलेगा। ओके, और ये जो 5 था भूमध्य सागरीय, इसमें जाओ एक बार। 5 में मृदा मिलेगी आपको, 2 प्रकार की मृदा मिलेगी।
जहां पर चूना पत्थर की चट्टानें हैं वहां का मृदा है टेरा रोसा, और जहां पर सामान्य चट्टानें हैं, जहां पर सामान्य दशाएं हैं, वहां फिर मिलेगा वही ब्राउन सॉइल, या कुछ लोग इसको ब्राउन पॉडजोल भी कहते हैं, और लगा दिया अथवा लगा दिया। 5 के बारे में भी मृदा तंत्र के विषय में आप ज्ञान लीजिए, लिखिए जरूर। देखो, बिल्कुल यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न सारा मृदा का वितरण जलवायु तंत्र से बता रहे हैं, वनस्पति का वितरण जलवायु तंत्र से बता रहे हैं। मृदा, वनस्पति, वर्षा, तापमान, 4 एलिमेंट्स को अगर समझ गए तो तुम्हारा वैसे भी भूगोल और पर्यावरण में भी बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है इससे। बायोम्स पढ़ोगे ना तो यही तुम्हारे, जब भी बायोम्स पढ़ने जाओगे तुमको यही सब नजर आने लगेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अब आइए नंबर 8 में, नंबर 8 में आइए, लिखिए ब्रिटिश समतुल्य जलवायु। ब्रिटिश समतुल्य जलवायु, ब्रिटिश समतुल्य जलवायु को कहते हैं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु भी कहते हैं। इसी का नाम पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है। टेम्परेचर देखिए, विंटर टाइम -10 से -3 डिग्री तक जा सकता है, विंटर्स ज्यादा ठंडा होगा। और समर टाइम तापमान जाएगा 10 से 18 लिख दिया, चलो 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा समर टाइम टेम्परेचर। 10 से कम नहीं जाएगा, मतलब समर टाइम में 10 से ज्यादा टेम्परेचर जाएगा ही जाएगा, और 18 से अधिक नहीं होगा। औसत मासिक, इसको याद रखना है। रेनफॉल है वर्ष भर, सालों भर वर्षा। पछुआ के द्वारा वर्षा, चक्रवातीय एवं वाताग्रीय वर्षा, और कुल वर्षा 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा विंटर में। शीतकालीन आधिक्य। देखिए वर्षा का चमत्कार। इंसान चाहे तो इसी को लिखने में आधा घंटा पैराग्राफ लिखते रहे, और ऐसे स्टूडेंट जो एक ही छोटी सी चीज को पूरा एक पन्ना भर भर के लिखेंगे, उनके लिए थोड़ा सा संदेश है कि ये पीटी का टॉपिक है, एक्सक्लूसिवली पीटी का टॉपिक है। तो इसमें आपको ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में याद रखना होगा। और अगर मेंस में ही पूछता है तब भी आप एक एक पैराग्राफ बदल के टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, वनस्पति पे अलग अलग 4 पैराग्राफ लिखो। ओके, रेनफॉल कैसे है? सालों भर, पछुआ से। यहां देखिए, ये जो क्षेत्र है ये पछुआ पवन के प्रभाव में आएगा या नहीं, हां या ना लिख करके मुझे भेजो पहले। ये जो क्षेत्र है यहां तो पछुआ चलती है, तो पछुआ सबसे ज्यादा 8 में वर्षा करेगी, 9 में उससे कम करेगी, 10 में बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, और 11 में तो नहीं करेगी। तो अगर हम यहां पे वर्षा का मात्रा देखेंगे तो अगर यहां 100 सेंटीमीटर है तो यहां आते आते यही वर्षा 60 हो जाती है, और यहां आते आते यही वर्षा 20 हो जाती है, और वो आगे जाएगी तो और शीतकालीन वर्षा खत्म है। ये बात तो समझ में आना चाहिए ना कि उपतटीय पवन
यहां पर 8 पे पछुआ उपतटीय है, 11 पे पछुआ अपतटीय है। 11 पर पछुआ आ रही इधर से आ रही है ना, पछुआ इस तरह से जा रही है। पहले समुद्र से आई 8 पर, 8 से गई 9 पर, 9 से गई 10 पर, 10 से गई 11 पर। तो इसका मॉइस्चर तो इधर खत्म होता चला जाएगा। आप देखो 8 ब्रिटिश टाइप जलवायु में वनस्पति क्या है? मिश्रित वनस्पति है। मृदा क्या है? ब्राउन सॉइल। जहां भी मिश्रित वनस्पति हो, मिश्रित का मतलब क्या हो गया? शंकुधारी और पतझड़, पर्णपाती, वही बात है। ब्रिटिश टाइप में प्रमुख वृक्ष होता है ओक, मैपल, और बाकी जो होगा वो भी होगा, शंकुधारी वाला भी होगा। शंकुधारी में होता है ना फिग, जो हमने आपको बताया था भूमध्य सागरीय में, वो वाला सब। सिल्वर फर, ब्रेन को चलाना शुरू करो। सिर्फ बैठ करके कथा लिखने वाले और कथा सुनने वाले, इन दोनों का कोई यूपीएससी में स्कोप नहीं है। एनर्जी आपके अंदर में होना चाहिए, तेजी से काम करना है, तीव्रता से, क्या बोले उसको, अटेंशन बेहतर रखना है। मृदा ब्राउन होगा। अब आइए नंबर 9, ब्रिटिश समतुल्य जलवायु कहां कहां है, इसका वितरण कहां कहां है? तो होगा पश्चिम यूरोप और ब्रिटेन। दो तो वैसे ही क्लियर है, दो तो यहीं लिखा हुआ है ना। इसके अलावा ये कहां मिलेगा वो आपको हम बता देते हैं। इसके अलावा मिलेगा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, बीसी, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत पर मिलेगा। फिर मिलेगा साउदर्न चिली में, दक्षिणी चिली में भी मिलता है। फिर मिलेगा साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे जो नीचे का टिप है वहां पे मिलेगा। फिर आपको मिलेगा तस्मानिया कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी जगह ब्रिटिश समतुल्य जलवायु है, आपको याद रखना है। अब आइए आप नंबर 9 है साइबेरिया समतुल्य। है साइबेरिया समतुल्य। ये रहा हमारा 9, साइबेरियन या साइबेरिया समतुल्य जलवायु। अक्षांश क्या है आपको मालूम है? अक्षांश 45 से 65 डिग्री वाला। मध्य महादेशीय है, ये तट के किनारे नहीं है, महादेश के अंदर में है। 9 और 10 दोनों महादेश के अंदर में है, तट का नहीं है। 6 मध्य महादेशीय है, 3 मध्य महादेशीय है। मिड कॉन्टिनेंटल 3, 6, 9, 10 ये सब मिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स है। तो साइबेरियन क्लाइमेट में आइए, यहां हमारा टेम्परेचर होगा समर टाइम टेम्परेचर ये 10 डिग्री से अधिक जरूर जाएगा समर टाइम। विंटर टाइम जब भी होगा तो -3 से कम होगा साइबेरिया में। रेनफॉल आइए, तो यहां पे रेनफॉल है
समर टाइम, विंटर टाइम, दोनों रेनफॉल है। समर टाइम रेनफॉल अराउंड 30 से 40 सेंटीमीटर होगा और विंटर टाइम हिम वर्षा भी होगी। ध्रुवों से सट रहा है ना, नौ ध्रुवों से सट रहा है, तो वहां से इसमें नौ वाले भाग में साइबेरिया में हिम वर्षा भी होती है, जो लगभग ये भी 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यानी यहां लगभग सालों भर वर्षा है। विंटर टाइम भी है, समर टाइम भी है। समर टाइम में क्या होगा, पछुआ सक्रिय है, और विंटर टाइम में कौन आ जाएगा, यहां पर प्रवेश कर जाता है ध्रुवीय पूर्वा। इसमें भी ध्रुवीय पूर्वा प्रवेश करेगा, लेकिन यहां वायु राशि बना देगा, क्योंकि समुद्र से और दोनों मिलकर के वायु राशि बन जाएगा, तो फिर वर्षा हो जाएगा। तो 8 में भी विंटर टाइम रेन ज्यादा है, विंटर टाइम रेन 8 में भी ज्यादा है, 9 में भी। ये 30 से 50 हो सकता है, थोड़ा ऊंचा करके ही लिखो। ओके, वनस्पति में आ जाओ। वनस्पति तो पूरा का पूरा शंकुधारी है, और इसके दक्षिणी भाग में है स्टेपीज, STAPP, स्टेप्स वुडलैंड कहते हैं उसको। जानबूझ के एक फैक्ट घुसा रहे हैं। यहां पे स्टेपी है ना, 6 स्टेपी है, तो स्टेपी क्या है, घास का मैदान है। लेकिन स्टेपी के ऊपर में जो जहां पे साइबेरियन जलवायु है, वहां पे वृक्ष आना शुरू हो जाता है। तो नीचे में घास का मैदान, ऊपर में वृक्ष भी है, तो इसी को हम लोग स्टेपी वुडलैंड्स भी कहते हैं। यानी 9 और 6 के बीच में स्टेपी वुडलैंड्स मिलता है। गहन ज्योग्राफी के अध्ययन से ये चीजें निकल करके आएंगी। आप बस इतना याद रखो कि साइबेरिया और स्टेपी के बीच में थोड़ा सा वुडलैंड्स का एरिया भी आता है, जहां पे स्टेपी घास के मैदान में भी वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी में कई बार घुमा के पूछता है कि स्टेपी के मैदान में उत्तरी भाग में वृक्ष पाए जा सकते हैं या नहीं। पाए जा सकते हैं, लेकिन जहां पे मूल स्टेपी है वहां वृक्ष पाए नहीं जाते हैं। मृदा क्या है, मृदा है यहां पर पॉडजोल। पॉडजोल मृदा है, आपको याद रखना है, मृदा है पॉडजोल। साइबेरियन जलवायु कहां मिलेगा, उत्तरी कनाडा में और साइबेरिया में। ओके, अब देखिए, आइए 10 पर। तो हमारा 10 क्या है, 10 है हमारा शीत मरुभूमि। दस हमारा है शीत मरुभूमि, कोल्ड डेजर्ट्स। इसको हम लोग समशीतोष्ण मरुभूमि भी कहते हैं। समशीतोष्ण मरुभूमि भी कहेंगे, कोल्ड डेजर्ट। मरुभूमिकरण का कारण क्या है, लिखिए कारण। कारण है महाद्वीपीयता, यानी मध्य महाद्वीपीय अवस्थिति। महाद्वीपीयता का अर्थ होता है मध्य महाद्वीपीय अवस्थिति, और दूसरा इसका है समुद्र से दूरी। मध्य महाद्वीपीय अवस्थिति और समुद्र से दूरी। All right.
कारण क्या है कि समुद्र से दूरी है, यानी पछुआ पवने यहां पछुआ अनुपस्थित है या शुष्क है, उसमें आर्द्रता ही नहीं है, इसलिए मरुभूमि बन जाता है ये। अब आइए तापमान, तो ये है इनका टेम्परेचर समर टाइम और विंटर टाइम का। देखिए समर टाइम वही होगा 10 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है, लेकिन 18 से कम रहेगा, और विंटर टाइम में -3 से कम रहेगा, लेकिन -10 तक जा सकता है। वर्षा लिख लीजिए। वर्षा क्या है इसमें, शीत मरुभूमि में? वर्षा है 25 सेंटीमीटर से कम शीतकालीन वर्षा होगी, थोड़ा बहुत। और इस मरुभूमि का उदाहरण क्या है? उदाहरण है गोबी डेजर्ट, फिर दूसरा है मध्य एशिया के डेजर्ट जिसमें काराकुम, कीजलकुम, याद होगा मैपिंग में करवाया था। इसके अलावा है पैटागोनिया डेजर्ट भी कोल्ड डेजर्ट है। ईरानियन डेजर्ट का भी भाग, जो उत्तरी भाग है ईरानियन डेजर्ट का, वो भी कोल्ड डेजर्ट में ही आता है। पैटागोनिया के बनने का एक मुख्य कारण है क्या? रेन शैडो इफेक्ट। एंडीज का रेन शैडो इफेक्ट, वृष्टि छाया प्रदेश है। वनस्पति क्या होगी? यहां अगर हम लोग वनस्पति को देखेंगे तो मरुद्भिद है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है मरुद्भिद है। मृदा क्या होगी? मृदा को कहते हैं सीरोजेम। सीरोजेम मृदा है, जो कि एक तरह का वाइट या ग्रे कलर का, ग्रे सैंडी या अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब क्षारीय, भूरा बलुई क्षारीय मृदा होता है ये। भूरा बलुई क्षारीय मृदा वो है सीरोजेम, उसका अंग्रेजी नाम है सीरोजेम। याद रखना सीरोजेम, ये जब भूरी क्षारीय याद रखोगे ना, ये तो प्रॉपर्टीज उसका है, एग्जाम में सीरोजेम पूछ देगा। अब आइए नंबर 11। नंबर 11 है लॉरेंशिया। लॉरेंशिया समतुल्य। थक गए, रिवाइज करो।
आप दादरा एंड नागर हवेली से हो? वेरी गुड। कैसा मौसम चल रहा है दादरा नागर हवेली में? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, कई बार लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी होती है, तारीफ किसको पसंद नहीं है। लेकिन तुम लोग अगर सीख जाओगे ना जो हम बता रहे हैं जिस पैटर्न पे, इस तरह से कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो आप लोग बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ो और समझने की कोशिश करो। टेन का वितरण नहीं बताया है। टेन कहाँ है? टेन का वितरण बता तो दिया, सामने तो लिखा है गोबी, मध्य एशिया, पैटागोनिया। कमाल है यार। नयन सुख हो क्या? जल्दी बनाओ इसको, एक बार रिवाइज करो। अभी हम क्विज करने वाले हैं, पता तो चले कितना पढ़ रहे हो, या हम सिर्फ खून जला रहे हैं। तुम्हारे बैच में इमोशनल हो गए यार, प्रोफेशनली चीजों को नहीं कर पाए। मैंने सोचा कि अब इतने दूर दराज गांव से हजारों स्टूडेंट जुड़ गए, तो कौन जानता है कि कोर्स प्रोग्राम कब है ना है, हम है ना है। अब एक लड़का लिख रहा है कि क्या हम लोग सभी स्टेट्स को समुद्र से नहीं जोड़ सकते? समुद्र से जोड़ने की क्या जरूरत है? रेलवे से जोड़ो ना, नेशनल हाईवे से जोड़ो ना, एक्सप्रेसवे से जोड़ो। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहां हर आदमी 10 बच्चा पैदा करेगा। तो जब तक जनसंख्या नहीं रुकेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अंबेडकर साहब ने पार्लियामेंट कितने लोगों के लिए बनाया था? 547, 545। और जनसंख्या कितना सोचा था उन्होंने? 65 करोड़। यही उनका अनुमान था। आप हो गए 1 अरब 65 करोड़। बात बात में सरकारों को गाली। मांडला हम गए हुए हैं, वहां पे ट्राइबल फेस्टिवल होता है ना मांडला में। सीवे का तुम पागल क्या क्या बात कर लिख रहा है। छोड़ो, डेविएट मत करो। समुद्र को इस स्टेट तक लाएंगे तो खर्चा कौन उठाएगा? इतना है तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस, और एक नदी तो मेंटेन नहीं हो रही है, सी लाएंगे बेचारे ये। इस तरह के उटपटांग सवाल न पूछो न लिखो। पूर्वी चीनी समतुल्य का वितरण करवाया था मैंने, गल्फ टाइप और नटाल टाइप, मैंने 2 लिखवाया था, याद तुमको नहीं है? पूर्वी चीनी समतुल्य का वितरण पहले कहां हो? पहले तो ये समझ लो ना, हमसे पूछने की क्या जरूरत है? कितने अक्षांशों पे पूर्वी चीनी समतुल्य जलवायु है उसको देखो। प्रत्येक कॉन्टिनेंट के उन्हीं अक्षांश पे जाओ, पूर्वी चीनी समतुल्य जलवायु निश्चित मिलेगी। भूगोल का यही मैजिक है, अगर आपने समझ लिया तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। कुछ लोग रटेंगे कि पूर्वी चीनी समतुल्य जलवायु यहां यहां मिलती है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अक्षांश दिखाया, पूर्वी तट दिखाया, लोकेशन दिखाया,
अब तुम किसी भी कॉन्टिनेंट पे जाओ, उन अक्षांशों के लगभग उन अक्षांशों के मध्य पूर्वी तट पर वो जलवायु मिलेगी। अगर जापान आ रहा है वहां भी मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है वहां भी मिलेगी। अब एक भाई साहब लिख रहे हैं टॉपिक क्या है। हमको लगता है कि बेचारे आए हैं 10-20 दिन के बाद कहीं से नाक मुंह धो करके, पूछ रहे हैं टॉपिक क्या है। आप रेगुलर क्लास में नहीं हो तो कम से कम वीडियो देख कर ये क्लास आया करो। एक लिख रहा है सर कब कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा, क्या कंप्लीट करवाना है? चलो छोड़ो, चलिए आइए 10-11 हो गया। 11 में आप लिखिए लॉरेंशिया समतुल्य जलवायु। और लॉरेंशिया कनाडा का एक जगह है, कनाडा के पूर्वी भाग को लॉरेंशिया कहते हैं। वेगनर में जो हमने पढ़ाया था वो लॉरेशिया था, लॉरेंशिया नहीं था। कई लोग कंफ्यूज करते हैं। वेगनर ने पैंजिया का जो नॉर्दर्न डिवीजन बताया था वो लॉरेशिया था, ये लॉरेंशिया है। तो देखिए लॉरेंशिया समतुल्य जलवायु, पूर्वी तटीय जलवायु। कूल टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट है ना ये, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। महाद्वीप के पूर्वी सीमांत पे ये क्लाइमेट मिलेगा। जैसे कहां मिल सकता है तुम सोच करके बताओ, तुम लोग सोच करके बताओ। एक प्रश्न है आपके लिए, क्विज कर रहे हैं। क्या लॉरेंशिया समतुल्य जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में व्याप्त होगी? मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि तुमने दक्षिण अमेरिका को नहीं देखा ढंग से। दक्षिण अमेरिका का टिप देखो कितना नीचे तक है, तो वहां पे मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नॉर्थ में मिलेगी या नहीं मिलेगी? नॉर्थ में सबसे ज्यादा मिलेगी, लैंड मास है। तो आप लिखो इसका वितरण कहां है? कनाडा के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी कनाडा, उत्तर पूर्वी कनाडा। और ये मिलेगी तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, आमूर बेसिन, साइबेरिया के पूर्वी तट पे भी मिलेगी। साइबेरिया के पूर्वी तट पर, कमचटका पेनिनसुला, जिन लोगों को मैप लोकेशंस मेमोरी में होगा वो लोग ज्योग्राफी में बहुत अच्छा करते हैं। लॉरेंशिया और नीचे मिलेगा फाकलैंड द्वीप था ना, टीरा डेल फुएगा, फाकलैंड द्वीप, एकदम टिप पे नीचे जाओगे तो मिलेगा। रूस, साइबेरिया के पूर्वी भाग में मिलेगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको लिखनी है, लिखो यहां ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर, शीतकालीन शुष्कता,
लिखो, इसे समशीतोष्ण मॉनसून जलवायु भी कहते हैं। समशीतोष्ण मॉनसून जलवायु भी कहते हैं क्योंकि पवन का व्युत्क्रमण, ऋत्विक व्युत्क्रमण, मौसमी व्युत्क्रमण पाया जाता है। मौसमी व्युत्क्रमण पाया जाता है। चलो गे लिखो, ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर लिखवा दिया। शीतकाल में शुष्कता है क्योंकि शीतकाल में साइबेरिया से हवाएं चलती है। थल ठंडा हो जाता है, थल पर उच्च दाब बनता है। सब लिखो, थल ठंडा हो जाता है, थल पर उच्च दाब बन जाता है, प्रति चक्रवात बन जाता है थल के ऊपर में। तो शीतकाल में लॉरेंशिया में वर्षा नहीं होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में थल गर्म हो जाता है, जिससे समुद्री पवनों को आकर्षित करने लगता है। लिखिए, ग्रीष्मकाल में थल गर्म होने के कारण समुद्री पवनों को आकर्षित करता है। जिससे वर्षा होती है। ये मॉनसून है नहीं, लेकिन मॉनसून जैसा प्रतीत होगा, आभास होता है कि मॉनसून जैसा ही है। तापमान वही लिखो, शीतकाल में -3 से कम, ग्रीष्मकाल में 10 डिग्री से अधिक, 18 से कम। ओके, आगे लिखो। नंबर 12, नहीं वेट, लॉरेंशिया में लिखो वनस्पति क्या होगा। वनस्पति भी यहां मिश्रित होगा, जैसे ब्रिटिश टाइप में होता है मोर और लेस, वैसा ही वनस्पति होगा। तो यहां भी मिश्रित वन है, मिश्रित वनस्पति है। यहां भी शंकुधारी और पर्णपाती दोनों का मिश्रण मिलता है। शंकुधारी जो होते हैं ना, वो सदाहरित होते हैं,
उनके पत्तों में वैक्स होता है, तना में वैक्स होता है। आप भी देखते हो ना, ये जो आप अशोक का वृक्ष लगाते हो, ये तो अब भारत में आकर के बेचारे का वैक्स खत्म हो गया, क्योंकि यहां तो पानी गर्मी बहुत है, लेकिन है उसी प्रजाति का। लिखो, मृदा, मृदा भी वही है। ब्राउन पॉडजोल सॉइल, मिश्रित वनस्पति हो गया ना, तो ब्राउन पॉडजोल सॉइल। ये मृदा हो गई। ये जो देश है ना, जैसे जो टेम्परेट देश हैं, समशीतोष्ण कटिबंधों के देश हैं, वहां पे सुबह एकदम से खिली हुई धूप और हल्का हल्का कूल ब्रिजेस चलता है, लोग जॉगिंग करते हैं, कितना सुहावना मौसम है वहां पे। ग्रीन बहुत सुंदर लगता है। शाम होने के बाद वहां पे ठंड बढ़ने लगती है। लोग अपना जो फायर प्लेस है वहां पे बैठ जाते हैं। बहुत लोग अल्कोहल भी लेते हैं। ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल बॉडी में थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि वो बॉडी जो रक्त है ना, उसको लिक्विफाई करता है, थोड़ा सा उसको तरल करता है, क्लॉटिंग से बचाता है अल्कोहल का मात्रा। लेकिन इंडियन कंडीशन में तो दारू एकदम बिल्कुल नहीं। तुम्हारे गांव के आसपास तुम लोग देखते ही होगे कि लोग दारू पी के कितना मस्त है। पुलिस डिपार्टमेंट तो मस्त ही है, सब लोग बैठे हैं लेकर के। ओके, अब आओ 12 पे, नंबर 12। तो लिखो, नंबर 12 है टैगा। टैगा, इसे बोरियल क्लाइमेट भी कहते हैं। बोरियल, BOREAL। यह एकमात्र जलवायु है जो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही प्राप्त होता है। ये लाइन याद रखना है। एकमात्र जलवायु जो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही प्राप्त होता है वो टैगा है, इसीलिए इसको बोरियल कहते हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ। मिलेगा कहां, ये वितरण कहां है, तो उत्तरी कनाडा, 75 डिग्री अक्षांश के पास उत्तरी कनाडा, फिर साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, यहां पे टैगा मिलेगा। लिखो, टेम्परेचर ग्रीष्मकालीन 1 डिग्री से ज्यादा लेकिन 10 से कम। 1 डिग्री से ज्यादा, 10 डिग्री से कम। यहां ग्रीष्मकालीन तापमान कभी भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता। लिखो, शीतकालीन तापमान -10 से कम, -10 से कम, तथा कहीं कहीं -40, -60 तक चला जाता है। जैसे वर्खोयास्क, सब लिखते रहिए, वर्खोयास्क साइबेरिया में है ना, वर्खोयास्क माउंटेन भी है, मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो वर्खोयास्क उच्च दाब केंद्र भी है।
लिखो यहां सर्वाधिक एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वार्षिक पराश प्राप्त होता है। तापमान का वार्षिक पराश प्राप्त होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, जैसे डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में है। दैनिक रेंज तापमान का शुष्क गर्म मरुस्थलों में है। वैसे ही वार्षिक तापांतर टैगा में है। फिर लिखो वनस्पति शंकुधारी वन, जो कि प्योर स्टैंड में मिलते हैं। मतलब अगर एक ही वृक्ष है तो उसी वैरायटी का वृक्ष चारों तरफ फैला हुआ है। प्योर स्टैंड में मिलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो मृदा पॉटजोल, ऐश ग्रे पॉटजोल, या सिर्फ पॉटजोल या ऐश ग्रे, जो मन करे। नेक्स्ट लिखो शंकुधारी बता ही दिया, मृदा बता ही दिया। लिखो वर्षा, वर्षा 40 सेंटीमीटर, मुख्यतः हिम वर्षा के रूप में, मुख्यतः हिम वर्षा के रूप में। शीतकालीन ध्रुवीय पूर्वा के द्वारा ध्रुवीय पूर्वा के द्वारा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट को, पुलिस को दारू इसलिए मैंने कहा क्योंकि रोड पे जो वीडियोस आ जाता है ना, उसको वो मेरे ब्रेन में चला। तो डिपार्टमेंट को क्या, हर डिपार्टमेंट में लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में लोग, आम जीवन में लोग। मुखर्जी नगर में लड़कियां लाइन लगा लगा के पी रही हैं। दारू की दुकान पे देखो, लड़कियां पार्टी करती हैं। लड़के तो कर ही रहे थे, लड़कियां भी कर रही हैं। तो दारू तो अब विश्वव्यापी, चिर अनंत मन व्यापी, क्या बोलूं मैं उसको। पुलिस इसलिए बोला कि पुलिस को तो ऑन ड्यूटी उनका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्या कहा जाए, उनका काम होता है नारकोटिक्स को रोकना, अल्कोहलिज्म को रोकना। बिहार में बंद है ना दारू, दारू का सप्लाई कौन करती है? वहां की
धन्यवाद। सबको मालूम है लोग दारू के लिए कहां फोन करते हैं, दारू के दुकान पे नहीं, सीधे वहीं, और वहां से दारू सप्लाई भी हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर चारों तरफ सख्त और कर्तव्यनिष्ठ हो जाए तो फिर क्या बात है। जितना नकली दारू का अड्डा है, जहां नकली शराब बन रहा है, क्या पुलिस को पता नहीं रहता है? इसलिए ना ये सब इमोशनल चीजें छोड़ दो, और कुछ ज्यादा ही निकल जाएगा मेरे से। चलोगे फिर लिखो, टैगा में सॉइल हो गया, सॉइल में और लिखना है। लिखो यहां परमाफ्रॉस्ट सॉइल होती है, परमाफ्रॉस्ट, PERMA FROST, परमाफ्रॉस्ट। देखो परमाफ्रॉस्ट का अर्थ है परमाफ्रॉस्ट का अर्थ है वह मृदा जो अस्थायी रूप से फ्रोजन हो, जमी हुई हो, तथा मृदा का तापमान 0 डिग्री से कम प्राप्त, मृदा का तापमान 0 डिग्री से कम प्राप्त हो, वो परमाफ्रॉस्ट है। अब लिखिए टुंड्रा, अंतिम टुंड्रा, तापमान समर टाइम 1 डिग्री से अधिक, 10 डिग्री से कम। यहां भी 1 डिग्री से ऊपर तापमान मिलेगा ही मिलेगा। टुंड्रा में भी हर समय बर्फ नहीं जमा रहता है, ग्रीष्म काल में वहां तापमान 1 डिग्री से ऊपर हो ही जाएगा, 10 डिग्री तक तापमान जा सकता है। फिर लिखो यहां वनस्पति सिर्फ मॉस और लाइकेंस के रूप में मिलता है। शंकुधारी वन खत्म हो गया टुंड्रा में, मॉस और लाइकेंस आ गया। काईद क्या वो सब जम जाता है चट्टान पे, और तो मॉस और लाइकेंस वनस्पति है। कुछ वृक्ष जैसे बर्च, कहीं कहीं 2-4 वृक्ष, BIRCH, बर्च का वृक्ष मिलता है। अरे खेजड़ी जैसे होता है ना राजस्थान में, उसी तरह का वृक्ष कहीं कहीं मिलता है।
फिर तापमान हो गया, वनस्पति हो गया। वर्षा लिख लो, ध्रुवीय पूर्वा के द्वारा हिम वर्षा, शीतकालीन हिम वर्षा। टुंड्रा में, टुंड्रा बर्फ से ढक जाता है शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में फिर मृदा नजर आती है, शीतकाल में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। फिर लिखो, टुंड्रा में रेनडियर, बारहसिंगा का पालन वहां की जनजातियां करती है। बारहसिंगे का पालन वहां की जनजातियां करती है, जो उनका मुख्य आर्थिक आधार भी है। मुख्य आर्थिक आधार भी है। बारहसिंगा के खाल को ही पहनना, उसके मांस को खाना, उसके दूध को पीना, दूध न मिले तो उसके खून को पी लेना, उसके सिंग से ही अस्त्र शस्त्र बनाना, खेती के लिए। सब बेसिकली नोमैड्स है यहाँ पे। ट्राइब जो है सब नोमैड्स है, घुमक्कड़ घुमंतु प्रजाति का है। ट्राइब का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखो, नॉर्वे में लैप्स, कनाडा में एस्कीमो, ग्रीनलैंड में इनुइट, कनाडा में भी अब इनुइट ही कहते हैं, ग्रीनलैंड में इनुइट, INUIT। फिर चुक्सी, साइबेरिया में चुक्सी, युकाघीर, युकाघीर, चुक्सी, युकाघीर, याकूत, याकूत, ये सब जनजातियों का नाम है टुंड्रा में। टुंड्रा में शीतकालीन तापमान -10 से नीचे रहता है। शीतकालीन तापमान -10 से नीचे रहेगा। तो ये था हमारा जलवायु तंत्र का विशद वर्णन। और जलवायु तंत्र के आधार पर अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो आपके लिए मौका है। अभी आपके प्रश्नों को हम लेंगे। जनजाति इस माहौल में कैसे रहते हैं? मैंग्रोव कहां मिलेगा? इस तरह का प्रश्न आ रहा है। टुंड्रा में जो सॉइल है ना, वो पॉडजोल नहीं है। टुंड्रा के सॉइल को भी टुंड्रा ही कहते हैं, उसको टुंड्रा सॉइल ही कहते हैं। सर, आपने कभी दारू को ट्राई किया है या नहीं? मैंने एक बार अपने क्लास में सर्वे करवाया था। पूछा था कि बताओ कितने स्टूडेंट सोचते हो कि आलोक रंजन दारू पीता है। 90% लोगों ने हाथ उठाया था कि आप दारू पीते हो। मैंने पूछा क्यों? बोला आपकी आंखें नशीली हैं। हम कह रहे, कॉम्प्लीमेंट भी था और एक तरह का वो भी था।
आज तक तो नहीं लिया है, अब आगे का पता नहीं। हाईलैंड क्लाइमेट हम लोग इंडियन पेपर में करेंगे बस। 13 का सॉइल है टुंड्रा, टुंड्रा ही सॉइल है। माइक्रोफोन से नॉइज इसलिए आता है ना क्योंकि शायद एसी का साउंड है, ये पता नहीं क्या है। क्वेश्चन पीटी में आएंगे। पीटी में कैसे आएंगे? तापमान दे देगा, वर्षा दे देगा, पूछेगा ये किस जलवायु का है। वनस्पति को जलवायु के आधार पर आइडेंटिफाई करना होगा, मृदा को जलवायु के आधार पर आइडेंटिफाई करना होगा। भूमध्य सागर में ही रसदार फल इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहां पे विंटर्स में रेन है, समर में वर्षा नहीं होती है। अब ये कहो कि लीची की खेती बिहार के मुजफ्फरपुर में ही क्यों होती है, कोस्टल एरिया में ही कोकोनट क्यों होता है? तो वो वहां के क्लाइमेट और सॉइल पर डिपेंडेंट है। क्लाइमेट और सॉइल पे ही सब कुछ निर्भर है। सबसे अधिक रिच क्लाइमेट है ब्रिटिश टाइप। आर्थिक रूप से जो सबसे अधिक क्रियाएं आर्थिक रूप से होती है वो है ब्रिटिश टाइप, पश्चिमी यूरोपीय। जलालुद्दीन याकूत यहीं का था क्या? नहीं, जलालुद्दीन याकूत याद आ रहा है इसको। विंटर टेम्परेचर टुंड्रा का -10 से कम, -10 से नीचे हर हाल में जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत पे बस आने ही वाले हैं। मुझे लगता है कि 5 क्लास के बाद भारत का ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। भारत का मैपिंग करवा दिया है। अब मैपिंग को, इंडियन मैपिंग को दोबारा रिवाइज करना शुरू करो, क्योंकि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे तो मैप का लोकेशन याद होना चाहिए। लॉरेंशिया का समर टेम्परेचर 10 डिग्री से अधिक, 18 से कम। लॉकडाउन खुलने के बाद ही स्पेशल क्लासेस और वो सब जो चल रही थी, लॉकडाउन के खुलते ही शुरू करवाएंगे। आर्द्र और शुष्क में हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, प्लीज एक्सप्लेन। कल का वीडियो देखो। कल मैंने पूरा आर्द्र वनस्पति, शुष्क वनस्पति सबका करवा दिया है। यहां देखो, जलवायु में आर्द्रता प्रांत के लिए बता देते हैं। तो एक होता है पर ह्यूमिड, अति आर्द्र, फिर होता है आर्द्र, फिर होता है उपाद्र।
फिर है अर्ध शुष्क, फिर होता है शुष्क। कुछ लोग उपाद्र को भी दो भाग में बांट देते हैं, मॉइस्ट सब ह्यूमिड और ड्राई सब ह्यूमिड, ऐसे बांटते हैं। अति आर्द्र, आर्द्र 250 प्लस रेनफॉल जहां हो सब अति आर्द्र, 100 प्लस रेन अगर हो तो आर्द्र, 200 हो गया तभी हम लोग क्या कहेंगे, आर्द्र ही कहेंगे। 250 प्लस होते ही अति आर्द्र। उपाद्र में जाओगे तो ये मॉइस्ट, ये होता है 75 से 100 तक और ये होता है 50 से 75। अर्ध शुष्क होता है 25 से 50 सेंटीमीटर तक अर्ध शुष्क, और शुष्क होता है लेस देन 25 सेंटीमीटर को शुष्क कहते हैं। अगर उपाद्र का 2 डिवीजन करेंगे तब ऐसा आएगा। तो कहीं भी आर्द्र उपाद्र लिखा रहे तो उससे घबराना नहीं है, बस ये समझना है कि वहां कितनी जलवायु होगी। सर मैंने अभी 5 बार कहा कि हाईलैंड क्लाइमेट नहीं होगा, आप क्यों परेशान हो? या तो बहरे हैं, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? कोई बात एक बार बता दी जाती है तो फिर उसी को क्या पूछते रहते हो? बताया ना अभी कि इंडियन ज्योग्राफी में हाईलैंड क्लाइमेट आएगा ऑटोमेटिकली। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपकी तरफ से कोई बहुत तगड़ा प्रश्न तो आ नहीं रहा है। भूमध्य सागरीय तापमान बता दो एक बार। अच्छा, जाके पीछे वीडियो देख लो। भूमध्य सागरीय तापमान कितनी बार बताना है मुझे? विंटर टाइम 0 से 3 डिग्री या -3 से 3 डिग्री, -3 से 3 डिग्री के बीच में रहेगा। समर टाइम 18 से 22 रहेगा।